मां से बड़ा दुनिया का कोई मंदिर नहीं है और पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। तो जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों पे हो रहा है। हमारे घर के दरवाजे ताश नहीं खिलनी थी, घर के दरवाजे ताश नहीं खिलनी चाहिए, पर आज लोग मंदिरों के चबूतरा पे बैठ कर ताश खेल रहे हैं। दुर्भाग्य तो देखो। मुझसे अभी एक कोरे कागज पे दस्तखत करवा लेना। जिसके घर में 3 साल रेगुलर उसके दरवाजे ताश पिस जाए, उस घर को भगवान भी नहीं बचा सकता सत्यानाशी होने से। और जे के घर के दरवाजे ताश खिलत हुए तो ठाणे होके कह दी कि हम आए थे हो गए 3 साल और हम बहुत सुखी हैं। ये तो बिल्कुल ठोक बजावे की कथा है। तुम तो खड़े हो जा कि हमारे गांव में उनके दरवाजे ताश खेल रही 10 साल से और वे सुखी हैं। नहीं खिलती। वाह, अब डावर सियावर और राधावर है। महाराज जी की प्रेरणा से आपको प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। यही काम संतों का है। समाज का सुधार अगर संत ना कर सके तो इस भेष को लजा रहे हैं पहन करके, इस भेष को लजा रहे हैं खाली पहन के, क्योंकि संतों का काम ही है समाज का सुधार करें, भटके हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाएं। तो जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उनका घर चंडाल की चौखट है। और उस चंडाल की चौखट पे साधु को, ब्राह्मण को कभी लांघना नहीं चाहिए। अगर 3 लोगों का जूठन नहीं गिरा है तो सबसे पहले गैया का जूठन। जिसके घर में गौ माता के चरते चरते मुझसे कुछ गिर ना गया हो, और गैया के भोजन का ये सब आचार्य बैठे हैं। 100 वैदिक ब्राह्मण, 100 वैदिक ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करते हो। ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? इसलिए है कि ये भजन करते हैं। एक हो पूजनीय नैया के ठाणे मुर्गा पटा रहे हो, हम नैया एक पक्ष में। और सुन ले, प्रमाण चाहे तो हम वो भी दे दें। श्राद्ध में कभी तुम्हारे घर में श्राद्ध करो और तुम्हें अगर पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है, तो वो श्राद्ध को भोजन उठा के चाहे नदिया में फेंके जो मछलियां खा जाए, पर दारूखोर ब्राह्मण को 13वीं और श्राद्ध को भोजन न करेगी, न तुम्हारे पितरों की सत्यानाश हो जाए। शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध और 13वीं का भोजन नहीं करवाना चाहिए। अब ब्राह्मण के लिए अगर किसी के घर भोजन करने गया है और हाथ में कोर ही अमृत का क्यों ना लिया हो, हम तो कहते मुंह में रख लिया हो अमृत का कोर, और अगर उसके घर में कुत्ता दिख जाए तो ब्राह्मण को अमृत थूक करके यजमान का घर छोड़ देना चाहिए। उसके घर में पानी नहीं पीना चाहिए, वरना ब्राह्मण के पितरों की अधोगति हो जाएगी। अगर भोजन करते वक्त कुत्ता दिख जाए उसके घर में पला हुआ, तो थूक दो वो भोजन और घर छोड़ के चले जाओ। यजमानों को मत डरो। क्या कर लोगे आप लोग हमारा बताओ? डरना है तो उस परमात्मा को डरो, वो सब कर सकता है दुनिया में और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। डरना है तो ऊपर वाले को डरो। तो गैया के मुंह का जूठन मैं निवेदन ये कर रहा था कि 100 वैदिक ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करते हो, चाहे 100 ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन करा दो और चाहे एक गैया का पेट भरा दो। एक गैया अगर तुम्हारे घर में रोज कुछ भूसा चारा खा रही है तो तुम्हें 100 वैदिक ब्राह्मणों के भोजन का फल है।
ऐसा शास्त्र है।